नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। लगातार विपक्षी पार्टी कई तरह के मुद्दों को सामने लाकर जनता के सामने भुनाने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश करी कि वर्तमान की सरकार निरंकुश और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इसी सिलसिले में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता किया जिसमें उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में कोई गंभीरता नहीं है। बिहार में बेरोजगारी 46% से अधिक है और बेरोजगारी दर जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 18 से 35 साल के जो लोग हैं बेरोजगार है। बिहार में सबसे अधिक 52% जो लोग हैं वो बिहार से पलायन कर जाते हैं। करीब 50% लोग पलायन करते हैं और हर दूसरे परिवार से एक का पलायन जरूर होता है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो बहाली प्रक्रिया होती है उस पर 5 साल से अधिक का समय लग जाता है। हर एग्जाम का पेपर लीक होता है। भ्रष्टाचार हर संस्था में घुस चुका है। नीतीश कुमार ने सिर्फ यही काम किया है, 2 पीढ़ी को बेरोजगार बना दिया। जो सरकार 15 साल में काम नहीं किया, गरीबी बेरोजगारी नहीं मिटा सकी, वह 2 महीनों में कैसे मिटा देगी। तेजस्वी यादव किस तरह हमलावर है सीएम नीतीश कुमार पर, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार का कल्पना नहीं कर सकते। बिहार की जो आर्थिक स्थिति जो चरमराई है, व्यवसाय के मारे जा रहे हैं। कोरोना काल में जो मजदूर लोग या जो भी लोग मिडिल क्लास फैमिली हो, गरीब लोग हो, सबों का भाव है कि चुनावी इसी जुगाड़ कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने जो एक नया बयान किया है कि अगर किसी आर्थिक संकट से किसी शख्स की हत्या होती है तो उसे सरकारी उनका ये जुमला कहाँ तक सच साबित है, इस पर अच्छा घोषणा करेंगे, शिलान्यास करेंगे और होगा कि जनता के सामने किस तरह बुनाने की कोशिश होगी भारत सरकार या फिर नकारात्मक रूप से। ये तो उस मामले के हिसाब से नेगेटिव में है। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत साथ ही शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना पुराने वाले से किया जाएगा तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और बिहार जैसे राज्य की तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। एक भारत सरकार की एक चिट्ठी है, आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे। 52% गरीबी दर जो है वो बिहार में 50% जो है बिहार में पलायन की, यानी सबसे ज्यादा जब पलायन होता है तो पलायन में भी बिहार जो है नंबर 1 है। कोई रोजी रोटी के लिए हो, शिक्षा के लिए हो या स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर के अगर हो तो यानी बिहार का हर दूसरा परिवार लगभग 50% जो दर है पलायन का वो हो चुका है। यानी बिहार का हर दूसरा परिवार शिक्षा हो, चिकित्सा हो या रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाता है। लेकिन कभी भी 15 सालों में डबल इंजन की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने कभी भी ना तो बेरोजगारी पे बात की, ना पलायन पे बात की, ना ही उन्होंने गरीबी मिटाने की बात की। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, लिंक, वर्ग का चयन कर सकते हैं। गांव जो भी ब्लॉक का डिटेल है, जिला है, राज्य जो है वो चयन कर सकते हैं। कई लोग जो है बिहार से बाहर होंगे, पलायन होंगे, विदेशों में भी होंगे, अपना डिटेल जो है और जो सुझाव जो है वो भी बढ़ सकता है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप ये देखें तो यहाँ अपना बायोडाटा भी आप लोग जो है अपलोड कर सकते हैं। सभी लोग के हिसाब से हिंदी हो या इंग्लिश में है, इसमें आप इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों ऑप्शन इस पर रखे गए हैं वेबसाइट पर। तो ये मुहिम जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं और हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पार्टी आज के दौर में युवाओं को लेकर के चिंतित है, गरीबी को लेकर के चिंतित है, पलायन को लेकर के चिंतित है या बेरोजगारी को लेकर के चिंतित है। ये मुहिम हम लोग शुरू कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग को नीतीश जी से भी पूछना चाहेंगे कि आपने आगे 15 साल में कितने रोजगार दिए। 15 साल छोड़ दो ना, अभी जो महामारी आई, जो मजदूर जो वापस आए, कितने लोगों का पंजीकरण हुआ,
कितने लोगों को आपने रोजगार जो सुनिश्चित कराया, और रेलवे स्टेशन में अगर आपने रोजगार दिया है तो बस स्टेशन पे कौन लोग हैं जो बिहार से बाहर जा रहे हैं, कौन लोग हैं रेलवे स्टेशन में जो वापस जा रहे हैं, कौन लोग हैं जो एयरपोर्ट से जो बिहार छोड़ करके वापस जा रहे हैं। यानी आपके विकास पे आप बात नहीं करना चाहते, आप किस पे बात करना चाहते हैं, आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं? हम लोगों को गाली देना चाहते हैं, मुबारक हो आपको, लेकिन हम तो हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि अब जो है दलगत राजनीति जो है छोड़ करके बिहार के हित में युवाओं के लिए एक होकर के जात पात छोड़ करके, देखिए हम लोग नए लोग हैं, जात पात से ऊपर उठ करके हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए। लेकिन आप जो है स्कीम लाते हैं कि भाई जो दलित परिवार में अगर हत्या होगी तो आप नौकरी दीजिएगा, तो मेरा सवाल बनता है पिछड़ा की पिछड़ा अल्पसंख्यक स्वर्ण उनके परिवार में हत्या हो तो आप नहीं दीजिएगा। दूसरा सवाल, आपको तो ऐसा कानून बनाना चाहिए था कि उनकी हत्या हो ही ना, तो आप कौन सा कानून बना रहे हो प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए हत्या का? इससे क्या होगा? ऐसे भी एनसीआरबी का अगर आंकड़ा निकाले तो भारी जो है इजाफा हुई। ये तो नीतीश कुमार जी के 15 साल का काम, देश का जीडीपी जो है लगभग 23.8% जो है नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव में पहली बार जो है ये आंकड़ा जो है नेगेटिव में गया। आप सब लोगों को पता है कि फरवरी और मार्च में हम लोगों का कार्यक्रम नहीं था, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्वलंत, जो सबसे ज्यादा बिहार में जो मुद्दा है वो बेरोजगारी को लेकर के। और 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई भी गंभीरता, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो या पलायन हो, सरकार ने नहीं दिखाया। सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगारी जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है बिहार। आप कह सकते हैं कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लगभग 46% दर जो है वो बिहार का बेरोजगारी का है। अब लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में ये स्थिति जो है और भी भयावह हो गई है। और जब 46% बेरोजगारी दर हम बता रहे हैं देश में सबसे ज्यादा अगर बिहार की है, तो अगर आप 18 से 35 के उम्र का अगर निकालें तो ये आंकड़ा जो है और इजाफा करता है और बढ़ता है। सबसे गरीबी सबसे ज्यादा अगर कहीं पाई जाती है तो उस प्रदेश का नाम है बिहार। बिहार के सामने, बिहार के लोगों के सामने खास तौर पर जो सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी की और आर्थिक स्थिति जो कमजोर है, गरीबी है, इसको हम कैसे बिहार से दूर करेंगे? सही समय आने पे जल्द ही वो ब्लूप्रिंट जो है बिहार की जनता के सामने हम लोग रखते जाते हैं। बिहार की जनता के सामने हम लोग रखेंगे। हमारी प्रायोरिटी है रोजगार के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय लोगों को दें। और ये बड़ा, अगर आपको हम दिखाना चाहेंगे ये वेबसाइट, अगर आप देखिएगा इसमें आप जो है, हम तो 2 दिन के लिए दिल्ली गए थे, पूरा प्लेन में, इंडिगो प्लेन में जो है केवल मजदूरी थे, यानी बाहर की कंपनियां जो है एयर टिकट, एयर फेयर, सारा चीज जो है, बसेस भेजना, ट्रेन का टिकट कराना, अच्छा पैकेज का ले जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार जी फिर से उन्होंने बिहार को झूठ बोला कि सबको रोजगार देंगे।
अब जो कह रहे हैं चुनावी झुंझुनना, तो ये पूरे तरीके से झूठ है। और साफ यही सवाल उठ के आता है कि जब आपने 15 साल में कुछ नहीं किया तो आप 2 महीने में कैसे कर सकते हैं? और हमारी पहली ऐसी पार्टी है जिसने बड़ा आंदोलन शुरू किया था, लेकिन महामारी के समय हम लोगों को इसको बंद करना था। आज मुझे खुशी है ये बताने में कि आज हम लोग जो है बेरोजगारी हटाने के लिए एक आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज एक वेब पोर्टल जो है, वेबसाइट जो है लॉन्च करने आ जा रहे हैं, जो आप लोगों के सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इस वेबसाइट का नाम होगा www.बेरोजगारीहटाओ.co.in। फिर से दोहरा दूं, www.बेरोजगारीहटाओ.co.in। और साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर भी होगा। वो नंबर उस समय भी हम लोगों ने जारी किया था, लेकिन इस महामारी के कारण जो है हम लोगों ने अपनी मुहिम को रोकने का काम किया। उस नंबर है 9334302020 9334302020। इसमें सभी नौजवान जो है जाकर के पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और इस डेटाबेस को हम लोग एक मेगा ड्राइव में, हमारी सरकार आएगी तो मेगा ड्राइव में इसको हम लोग चालू करेंगे। लगभग लाखों रिक्त पद बिहार सरकार में खाली है, अलग अलग विभागों में, जिसका आंकड़ा लगभग 4.5 लाख है। यानी ऐसे पद खाली है लगभग 4.5 लाख। 4.5 लाख पद जो है वो बिहार सरकार में खाली है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने किस तरह सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। और एक नई बात यह कि चुनावी इसे जुमला कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने जो एक नया ऐलान किया है कि अगर किसी दलित या फिर महादलित परिवार में किसी एक शख्स की हत्या होती है तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। इनका ये जुमला कहां तक सच साबित होगा, और इस पर खास तौर पर तेजस्वी यादव छीटाकसी करते नजर आए। देखना यह अहम होगा कि इस मुद्दे को जनता के सामने किस तरह भुनाने की कोशिश होगी, सकारात्मक रूप से या फिर नकारात्मक रूप से। देखना ये बिल्कुल अहम होगा। बहरहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।